वेलकम इन स्टडी केमिस्ट्री। आज हम लोग क्लास 12th के यूनिट सेकेंड सॉल्यूशन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन के साथ दिया हुआ है और लास्ट में आपका आंसर दिया हुआ है, ताकि लास्ट का आप शुरू में सारा पहले अपना टिक आउट कर लीजिएगा, लास्ट में जो आंसर है उससे मैच करके आप अपना तैयारी कितना किए हैं तैयारी उसका पता कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, सॉल्यूशन से मैंने जो है पहले वीडियो भी बनाया है, बहुत सारा 6-7 वीडियो है, वो वीडियो आप देख के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पता कर सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसमें से इसका आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ए ऑप्शन में है ऑस्मोटिक प्रेशर, बी में बॉइलिंग पॉइंट, सी में वेपर प्रेशर और डी में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे तो द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मॉलिक्यूलर मास का करेक्ट डिटर्मिनेशन हम राउल्ट्स लॉ से करेंगे तो इसमें से कौन सा एप्लीकेबल होगा। ऑप्शन ए में है एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, बी में है नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन, सी में है नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डी ऑप्शन है एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। इसमें से कोई एक सही है, आप इसको सेलेक्ट करके आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज ट्रू अबाउट आइडियल बाइनरी लिक्विड। बाइनरी लिक्विड में दो ही रहते हैं कंपोनेंट, तो उसमें ये जो है चारों जो दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से कौन सा बिहेवियर सही होगा। तो इसमें ग्राफ से रिलेटेड है कि प्लॉट ऑफ पी टोटल वर्सेस एक्स ए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। सेकेंड ऑप्शन है प्लॉट ऑफ पी टोटल वर्सेस एक्स बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सी में है प्लॉट ऑफ पी टोटल वर्सेस एक्स बी इज लीनियर विथ स्लोप 0 और डी में है प्लॉट ऑफ पी टोटल वर्सेस एक्स ए इज लीनियर विथ स्लोप 0। चौथा देखें, चौथा क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यानी कि ये जो चार है नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोललिटी, इनमें से कोई एक जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगा, तो कौन है, सिलेक्ट करना है। पांचवा क्वेश्चन है, द रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये स्टेटमेंट कौन से लॉ से है, ये आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। हेनरी लॉ है, आर्हेनियस लॉ है, राउल्ट्स लॉ है और ओस्टवाल्ड लॉ है। ये चारों जो है साइंटिस्ट है। हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें से चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा ये स्टेटमेंट के लिए, तो आपको या इसमें टिक आउट करना है। 6th क्वेश्चन देखें, विच पेयर विल नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है, जो राउल्ट्स लॉ का पालन करता है वो आइडियल सॉल्यूशन है, जो नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें इसका एग्जांपल एक यहाँ एग्जांपल है, यहाँ पे नॉट फॉर्म लिखा हुआ है, नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि ये जो है आइडियल सॉल्यूशन इसमें से कौन नहीं बनाएगा, तो यहाँ आपका ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पर डिपेंड करता है उसको हम देखेंगे और इसमें चारों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ग्लूकोज है, सुक्रोज है, NaCl और CaCl2 है। 8th क्वेश्चन में देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, या डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, या इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ वेसल, या डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। कोई एक इसमें सही है और आपको टिक आउट करना है। 9 क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू
1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू, यानी 1 m सल्फ्यूरिक एसिड है वो इनमें से किसके बराबर होगा? ये नॉर्मल सॉल्यूशन के बराबर होगा, या n/2 सॉल्यूशन होगा, या 2n सॉल्यूशन होगा, या 4n सॉल्यूशन है? इसको आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला से संबंधित है, ये फॉर्मूला से इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैन प्रोवाइड मोलर मास ऑफ प्रोटीन विथ ग्रेटेस्ट प्रिसीजन? यहाँ प्रोटीन की जगह पॉलीमर भी कर सकते हैं या कोलाइड्स भी कर सकते हैं। यानी कि जब हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास प्रोटीन का तो सबसे सही प्रिसाइज करके कौन देगा? तो ये चारों जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चारों में से कौन सा प्रिसाइज देगा वो आपको सेलेक्ट करना है। 11 देखें तो इसमें है प्रेशर कुकर रिड्यूसेस द कुकिंग टाइम, यानी कि एक प्रेशर कुकर जो है वो टाइम को रिड्यूस कर देता है, खाना बनाने का समय को रिड्यूस करता है। तो किस रीजन से रिड्यूस करता है? इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको एक सेलेक्ट करना है। अगला देखें कि इफ लिक्विड ए एंड बी फॉर्म करता है आइडियल सॉल्यूशन तो इनमें से क्या चेंजिंग होगी? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इंथैल्पी और एंट्रोपी। यहाँ पे इंथैल्पी चेंज होगा, मिक्सिंग इज 0 होगा, या एंट्रोपिंग मिक्सिंग इज 0 होगा, या फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज 0 होगा, या फ्री एनर्जी और एंट्रोपी दोनों में जो है वो 0 हो। तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है और लास्ट में अपना आंसर मैच कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन देखें, एमंग द फॉलोइंग मिक्सचर डाइपोल डाइपोल एज मेजर इंटरेक्शन इज प्रेजेंट इन? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड में होते हैं। अब लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड में भी अलग अलग तरह के कंपाउंड हैं, अलग अलग उसका अरेंजमेंट है, उसका स्ट्रक्चर है, तो उसके आधार पे आप इसमें मेजर इंटरेक्शन कहाँ होगा उसको आपको इसमें से सेलेक्ट करना है 4 ऑप्शन में से। 14 में जाएं तो 14 में देखेंगे कि ड्यूरिंग ऑस्मोसिस प्रोसेस को सबसे पहले जानेंगे, तब हम यहाँ पता कर सकेंगे कि फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैसे होगा। तो आप यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन है, 4 में से एक को सेलेक्ट करिएगा। फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ओनली, फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन ओनली, फ्रॉम बोथ साइड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विथ इक्वल फ्लो रेट्स, और लास्ट है from both sides of semi permeable membrane with unequal flow of rates। तो जो सही होगा उसको आप टिक आउट करके मैच कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन देखें, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट है। इक्विमोलर है यानी मोल की संख्या उसमें बराबर है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेम बॉइलिंग पॉइंट बट डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट, बी में है सेम फ्रीजिंग पॉइंट बट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, सी में है सेम बॉइलिंग पॉइंट एंड सेम फ्रीजिंग पॉइंट, और डी में फिर है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट। इसको आप टिक आउट करके क्वेश्चन आंसर मैच करेंगे। 16 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल शो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ फ्रॉम राउल्स लॉ? राउल्स लॉ में हम लोग देखे थे कि ग्राफ खींचे तो स्ट्रेट लाइन आया, लेकिन यहाँ पे क्या करा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन होता है, उसका आप एग्जाम्पल यदि याद कर लीजिएगा तो आसानी से यहाँ पे इसका आंसर कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में कौन सही होगा इसको आप सिलेक्ट करिए और आंसर मैच कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड? कोई डाइबेसिक एसिड है जिसका मोलर मास दिया हुआ है 200, शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml एक्वस सॉल्यूशन टू गिव 0.1 नॉर्मलिटी। यानी नॉर्मलिटी से ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डाइबेसिक है और यहाँ पे 100 ml इसका एक्वस सॉल्यूशन का दिया हुआ है वॉल्यूम, तो यहाँ पे ये नॉर्मलिटी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि उसका मास बताना है। कैलकुलेट करेंगे हम। 18 क्वेश्चन में मोलरिटी का जो है एक फॉर्मूला है जिसमें ये डी से यानी कि डेंसिटी से रिलेटेड फॉर्मूला है, परसेंटेज मास है और डेंसिटी है उससे रिलेटेड है, तो इसमें से कौन सा सही होगा आप इसको टिक आउट करके बल्कि याद भी कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो सॉल्व करें। 19 में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का आप फॉर्मूला आप देखे हैं, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो जाके इसको देखें और इससे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 20 जो है क्वेश्चन उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब हम बता रहे थे तो सारा इसका जो है वो फॉर्मूला वगैरह इससे रिलेटेड था, सारा चीज बताया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा टिक आउट करके नीचे यहाँ पे सारा का आंसर दिया हुआ है, आप मैच कर लीजिए और अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि हमारी तैयारी कितनी है।
ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और जो इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर है उससे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।